नमस्ते। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आपको आज बताने जा रहे हैं योग का लक्ष्य। जब कोई हम कार्य करते हैं, कोई योग साधना करते हैं या आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई भी किसी प्रकार की साधना करते हैं, वो साधना का एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को पाने के लिए हम साधना करते हैं। उसी में आता है योग। योग जब हम करते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, योग करने के पीछे क्या क्या लक्ष्य हैं, इनके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले होता है शारीरिक शुद्धि। जब आप योग करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपने आहार विहार पर ध्यान देते हैं, दिनचर्या पर ध्यान देते हैं, तो आपका सबसे पहले शरीर शुद्ध होता है। जैसे आप योग करते हैं, योग करते समय जब आपके शरीर से पसीना निकलता है तो उसके साथ आपके शरीर का विजातीय तत्व निकलता है और आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मूवमेंट होता है और आपके शरीर का जो खून है, रक्त संचार सही तरीके से होता है। एक एक सेल तक रक्त का पहुंच पाना संभव हो पाता है। इसी प्रकार आपका शरीर शुद्ध होता है। उसके बाद आता है मानसिक शुद्धि। जब आप ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तब जाकर के आपकी मानसिक शुद्धि होती है। मानसिक शुद्धि कैसे होती है? जब आप अच्छे विचारों का अध्ययन करते हैं, आप ध्यान करते हैं परमात्मा का या किसी अच्छे स्थान का या किसी अच्छे चीज का, जैसे सूर्य का, चंद्र का ध्यान करते हैं, अपने गुरु का ध्यान करते हैं, उगते हुए सप्ताह देवता का ध्यान करते हैं, उसमें जब भी करते हैं तब जाकर के आपका मानसिक शुद्धि होती है। आपके अंदर के नेगेटिविटी चली जाती है, ईर्ष्या द्वेष चला जाता है, कलह चला जाता है, राग द्वेष आपके अंदर से निकल जाता है। जब राग द्वेष निकल जाता है तब आपके अंदर मानसिक शुद्धि होती है। उसके बाद आता है मानसिक शांति। जब कहा जाता है शुद्धि हो जाती है तो शांति ऑटोमेटिक आ जाती है, वो स्वतः चली आती है। जब आपका मन शांत होता है तब आपके अंदर किसी प्रकार के गलत विचार नहीं आते हैं, आपका नकारात्मक चिंतन नहीं रहता है, नेगेटिविटी नहीं रहती है और सब जगह आप सकारात्मकता का वहां पर विस्तार होता है। सब जगह आप अच्छाई देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक वस्तु में आपकी निगाहें केवल अच्छाई को ग्रहण करती हैं, अच्छाई को देखती हैं। तब जाकर के आपका मन शांत होता है। और उसके बाद आता है ग्रंथियों का नियंत्रण। जैसे हमारे शरीर में ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों के माध्यम से हमारे शरीर में हार्मोन्स का स्राव होता है। उस हार्मोन्स की वजह से हमारा स्वास्थ्य सही होता है। अगर हमारे शरीर में कोई ग्रंथि हार्मोन्स कम ज्यादा अगर सेक्रेशन करने लगे या स्रावित करने लगे तो उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर दिखता है। उसी प्रकार जब हम योग करते हैं तो सारी ग्रंथियां एक्टिवेट होती हैं, सारी ग्रंथियों तक ब्लड का फ्लो प्रॉपर हो पाता है और सभी ग्लैंड्स अपना अपना कार्य अपने हिसाब से एक नियत समय में और एक नियम के तहत उचित मात्रा में सभी हार्मोन्स स्रावित करती हैं, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। उसके बाद आता है जीवन शैली में सुधार। हाँ, जब योग करेंगे तो समय से सोएंगे, समय से जागेंगे, समय से विश्राम करेंगे, समय से योग करेंगे, समय से प्राणायाम करेंगे, पूजा पाठ ध्यान भी समय से करेंगे। उसमें समयबद्धता का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। कहा जाता है योग सूत्र में पहला श्लोक ही है अथ योगा अनुशासनम, अर्थात अब हम अनुशासन से बढ़ने जा रहे हैं, योग करने जा रहे हैं। तो आप अनुशासित हो जाते हैं, आपकी दिनचर्या सही हो जाती है और योग के प्रेमियों की, योगियों की दिनचर्या प्रकृति के हिसाब से रहती है। इसके लिए उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो इसमें आपकी दिनचर्या का भी सुधार होता है, रचनात्मकता का भी विकास होता है, क्रिएटिविटी आपके अंदर आती है। जब आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कहा जाता है शांत मन में प्रतिभा का निखार होता है। जब आप शांत रहते हैं, आपका मन शांत रहता है, शुद्ध रहता है, तब आपके अंदर अच्छे विचार आते हैं, क्रिएटिविटी आपके अंदर से निकल कर आती है। कोई कार्य करने के लिए अच्छे विचार आते हैं, उसको नए ढंग से कैसे किया जाए ये आपके अंदर देखने को मिलती है और आपका जो रचनात्मक लेवल है वो हाई होता है। उसके बाद आता है बृहद दृष्टिकोण। जैसे आपके अंदर क्रिएटिविटी आई, आपका शरीर शुद्ध हुआ, आपका मन शुद्ध हुआ, शांत हुआ, तब आपके अंदर आता है भाव वसुधैव कुटुंबकम का, अर्थात बृहद दृष्टिकोण। सब अपने हैं, सब परमात्मा के बनाए हैं, इस प्रकार का भाव आता है। दुनिया से स्नेह करने का भाव आता है, दुनिया को अपनाने का भाव आता है और अपना पराया त्याग करके सब अपने हैं और तुच्छता संकीर्णता मन से हट जाती है। सभी अपने हैं, वसुधैव कुटुंबकम का भाव आता है। उसके बाद आता है
उत्तम शारीरिक क्षमताओं का विकास। आपकी शारीरिक क्षमताएं हैं, जैसे आपका पाचन हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, सर्जन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, आपके जितने सिस्टम हैं सब एक्टिवेट हो जाते हैं जब आपकी दिनचर्या सही होगी, आपका आहार विहार सही होगा, आपका दिमाग सही होगा, आपका मन सही होगा, तब आपका पेट सही होगा, आपका पाचन, आपका श्वसन सब सही होगा और आप तनाव मुक्त रहेंगे। जब तनाव मुक्त रहेंगे तो आपका विकास, आपके शरीर के सभी अंगों का विकास होगा, मांसपेशियां मजबूत होंगी और बलिष्ठ होंगी, फौलादी शरीर तैयार होता है। उसके बाद आता है आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण। जब आप शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और आपका बृहद दृष्टिकोण होता है, आपके अंदर से सारे कल्मश का सार निकल जाते हैं, तो स्वतः ही आपके अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण होने लगता है। जिस प्रकार कहीं फूल अगर खिल जाए तो वहाँ पर खुशबू स्वतः ही फैल जाती है, उसी प्रकार जब हमारा शरीर, मन और सब शुद्ध हो जाते हैं, तब जाकर के हमारे अंदर से आध्यात्मिक शक्तियाँ जो छिपी हैं वो जागृत हो जाती हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद के अंदर से भी आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत हुई ताकि वो महान बने। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अंदर आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत हुई। इसी प्रकार अनेक ऋषि मनीषी हैं जिनके अंदर छिपी वो आध्यात्मिक शक्तियों को उन्होंने जागृत किया और महानता को प्राप्त किया। इस प्रकार जब योग करते हैं तो आप शारीरिक, मानसिक और रूप से स्वस्थ होते हैं, आपका दृष्टिकोण अच्छा होता है, आपका दिनचर्या अच्छा होता है, आपका शरीर अच्छा होता है और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं। और कहा जाता है आध्यात्मिक व्यक्ति ही समाज का सबसे उत्कृष्ट व्यक्तियों की श्रेणी में हो जाता है, आध्यात्मिक व्यक्ति आते हैं। ऐसे ये बिंदु हैं जो योग करने के बाद हमें प्राप्त होते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियो हम बनाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।